हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, बच्चे हमेशा क्या सोचते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता ही है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होता, जो कि भाई गलत है। ठीक है, लॉ है भाई तो रिफ्लेक्शन के चाहे इरेगुलर हो चाहे रेगुलर हो वैलिड होगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं, बेसिक से समझते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ पता है आप लोग को, जैसे ही हम लोग को ये पता है कि जैसे ही कोई सरफेस है, ठीक है भाई, जैसे ये मान लो प्लेन सरफेस है, ठीक है, या कोई सरफेस है, ठीक है, ये मैंने प्लेन सरफेस ले लिया, ठीक, इस पर एक लाइट रे को इंसिडेंट कराओ भाई, ये लो भाई इंसिडेंट करा दो। जैसे ही इंसिडेंट कराया ना, उस पॉइंट पे फटाक से क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ कर लो भाई तुम। ठीक है, फटाक से क्या करेंगे भाई, अपन नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर नॉर्मल। देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, इस सरफेस के, दिस इज योर नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो रे है भाई रिफ्लेक्ट करने के बाद सेम एंगल से जाएगा, ये बात सबको पता है भाई। चलो बहुत सही, तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे भाई, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल जो है और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल अपन इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, ये बात तो भाई सबको पता है। ठीक, ये दोनों में वैलिड होता है, ध्यान रखना, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दोनों में वैलिड होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी वैलिड होगा। मैं इसको दिखाता हूँ, इरेगुलर सरफेस में रिफ्लेक्शन में भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो बहुत आसान है। तो देखो मैं क्या बोला, जब भी तुम्हें कोई इंसिडेंट रे दिखे ना, फटाक से क्या करो, उस पॉइंट पे नॉर्मल बना लो, सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम्हें दिख रहा है 6 इंसिडेंट रे दिख रहे तुम्हें पैरेलल। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस पे 6 नॉर्मल बना रहा हूँ। ठीक है, 6 नॉर्मल में बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, मैं ये 6 नॉर्मल बना रहा हूँ, ये 6 नॉर्मल जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है भाई, क्योंकि एक ही लाइन पे है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मैं ये 6 नॉर्मल बना लिया। ठीक, अच्छा भाई ये तो नॉर्मल बना लिया आपने। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ तुम्हें कैसे ही इक्वल होगा। ठीक, देखो ये सारे सेम एंगल सेम होंगे, जैसे मान लो ये थीटा मान लिया, ये भी थीटा होगा, बोलो साढ़े थीटा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, ये लाइन ट्रांसवर्स हो जाएगा, तो ये थीटा इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 माइनस थीटा, ये क्या सेम होगा, अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है भाई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आता है, ये लो भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, हर एक केस में होगा क्या, हर एक केस में होगा। ठीक है, हर एक केस में होगा भाई 90 माइनस थीटा, हर एक केस में होगा, देखना। ठीक है, ये लो भाई मैं हर एक सरफेस पे बता रहा हूँ रिफ्लेक्टेड रे, ये जो वायलेट वाले दिख रहे हैं आपको, ये सारे रिफ्लेक्टेड रे। देखो पैरेलल हो गया रिफ्लेक्शन के बाद, रेगुलर सरफेस में रिफ्लेक्शन के बाद, जब अपन रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना, जब पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होता है ना, तो क्या करता है ये लोग रिफ्लेक्शन के बाद, ये सारे लाइट रेज क्या होते हैं आपस में पैरेलल हो जाते हैं, सारे क्या हो जाते हैं आपस में पैरेलल हो जाते हैं। दिख रहा है आपको, सारे लाइट रेज क्या है भाई आपस में पैरेलल होते हैं, एक ये 2 3 4 5 ये 6 आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दिख रहा है, इस केस में भी एंगल आई बराबर एंगल आ रहा है। ठीक है, इस केस में ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, इसी तरीके से कर लेना आप, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये बात तो समझ में आया, मतलब इसमें तो हमने प्रूव कर लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है भाई, अच्छा इस केस में होता है क्या, चलो चेक करते हैं। ठीक है, इस केस में भाई क्या करते हैं, देखो अगर सरफेस ऐसा हो ना, सरफेस अगर सीधा है तब तो नॉर्मल बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, सरफेस अगर सीधा हो तो नॉर्मल बनाना बहुत आसान होता है।
देखो नॉर्मल कैसा बना लेंगे हम लोग, अगर सरफेस सीधा नॉर्मल, ये लो भाई ये बना लिया ये नॉर्मल। अगर सरफेस थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो देखो क्या है ना, अगर सरफेस थोड़ा सा टेढ़ा होगा ना तो उसका नॉर्मल देखो ऐसा होगा क्या, देखो अगर ऐसा होगा इसका नॉर्मल कुछ ऐसा होगा क्या, ये बात से एग्री करते हो क्या, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। देखो ये देखो इस सरफेस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, देखो ये कैसे आया, ये कैसे आया, अगर तुम इसको इसको अगर थोड़ा रोटेट कर दो, इसी को अगर मैं थोड़ा रोटेट कर दूँ, देखो ये सरफेस नहीं मिल जाएगा, देखो ये वाला सरफेस नहीं मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको है ना थोड़ा इधर घुमा दो तो भाई नॉर्मल भी घूमेगा, तो ये लो भाई नॉर्मल भी घूम के आ जाएगा इधर, देखो नॉर्मल भी घूम के आ गया, दिख रहा है ये नॉर्मल भी घूम के आ गया, ये नॉर्मल क्या होगा भाई, ये भी घूम के आ जाएगा इधर, ये बात समझ में है। तो ये देखो ये 90 डिग्री है क्या, ये देखो, ठीक है। तो सरफेस अगर टिल्ट होगा, अगर ये सरफेस, एक तो आप बेसिक ये याद रखो ऐसा है, नॉर्मल ऐसा होगा, अगर सरफेस को अगर इधर घुमाते हो नॉर्मल, अगर सरफेस को अपन एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं नॉर्मल भी एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी को अगर इस सरफेस से बनाऊँ, ठीक है, ऐसे घुमा दूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा दूँ इसको, इसका नॉर्मल देखो टिल्ट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। इसका नॉर्मल देखो कैसा हो जाएगा, देखो इसका नॉर्मल ऐसा दिखेगा क्या, देखो इसका नॉर्मल ऐसा दिखेगा क्या, बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना हमेशा, अगर सरफेस, अगर ये एक बेसिक ध्यान रखो, अगर आपको नहीं समझ में आता बेसिक ध्यान रखो, अगर इस लाइन को अगर है ना अपन रोटेट करेंगे ना क्लॉकवाइज में, देखो नॉर्मल भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ यूज करेंगे, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये सरफेस ऐसा है, देखो ये सरफेस ऐसा है, दिख रहा है, इसका नॉर्मल थोड़ा टिल्टेड होगा, देखो ये ऐसा है ना, इसका नॉर्मल थोड़ा टिल्टेड होगा, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा ना। तो मैं इस सरफेस पे नॉर्मल बना रहा हूँ, देखना मैं इस सरफेस पे नॉर्मल बना रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा नॉर्मल इसका कुछ, ठीक है, इस सरफेस का नॉर्मल बन गया भाई, ठीक है। अच्छा अब इस सरफेस को पकड़ो, इस सरफेस को देखो भाई, ये सरफेस थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है, इसका नॉर्मल थोड़ा और टिल्ट होगा, इससे तो ज़्यादा ही टिल्टेड है ना, तो ये नॉर्मल इसका कुछ ऐसा झुकेगा, कुछ ज़्यादा झुक जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो देखो इसका नॉर्मल कुछ ज़्यादा ही झुकेगा, मैं दूसरे पेंसिल में देखो इसका नॉर्मल कुछ ऐसा होगा क्या, देखो दिख रहा है, ये हो गया नॉर्मल इस रे का, ठीक है, दिख रहा है आपको। अच्छा इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, देखो अब तो आसान, अब तो सीख गए होंगे सर, इसको नॉर्मल भाई ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक। इसका नॉर्मल कैसा बनेगा भाई, इसका नॉर्मल देखो ऐसा बनेगा, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका नॉर्मल कैसा बनेगा भाई, इसका नॉर्मल ऐसा बनेगा, ये प्लेन है पूरा, ये तो सबसे आसान होगा नॉर्मल ड्रॉ करना, ठीक है। और ये वाला देखो इस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे, तो चलो इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें, ठीक है, कौन से सरफेस को कंसीडर करें, ठीक है, इस रेखा में हम कंसीडर नहीं करें, ठीक है, इतना काफ़ी है समझ, ठीक है। ये देखो इस केस के लिए, देखो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, तो भाई इस केस में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, और लाइट रे देखो क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड कराते हुए रिफ्लेक्ट करेगी, ये देखो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, बात समझ में आ रहा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस में भी वैलिड होगा, जितना ये एंगल आई है उतना ही एंगल और होगा। इस केस में देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया, क्योंकि नॉर्मल ये है ना, नॉर्मल ये है, जो इंसिडेंट रे है, अब रे किधर होगी, रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगी, नॉर्मल की दूसरी तरफ जाती है, ये भाई ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस केस में भी क्या हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एंगल आई बराबर एंगल आर यहाँ पे भी होगा, इस केस पे भी देखो, इस केस में भी करके देखते हैं अपन, इस केस में भी होगा देखो, ठीक है, इस केस में भी होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, बात समझ में आ रहा है। इस केस में भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, देखो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बोलो नॉर्मल ये है तुम्हारा, तो नॉर्मल के दूसरी तरफ जाती है ना लाइट रे टकराने के बाद, तो ये देखो भाई लाइट रे आ गई टकराने के बाद, दिख रहा है, ये देखो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बात समझ में आ रहा है। यहाँ देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया ना, देखो
लाइट रेज इस केस में पैरेलल थी, इस केस में पैरेलल थी, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन था ना, इसीलिए सिमेट्री था यहाँ पे, एंगल सारे सिमेट्रिक थे, इसीलिए लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद भी देखो पैरेलल हो गया, ये सारे लाइट रेज पैरेलल हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सरफेस अनइवन है, ठीक है, जिसके कारण लाइट रेज किसी और एंगल पे गिर रहा है, नॉर्मल के साथ एंगल मेजर करते, ध्यान रखना। एक्चुअली इंसिडेंट इसमें भी पैरेलल है, लेकिन सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, क्यों? क्योंकि सबका नॉर्मल अलग है, क्यों? क्योंकि सबका सरफेस अलग है, किसी का सरफेस ऐसा है भाई, किसी का सरफेस ऐसा है, किसी का सीधा है, किसी का थोड़ा झुका हुआ है, इसीलिए नॉर्मल सबका अलग अलग हो जाता है, इसी कारण से, ठीक। इस केस में देखो भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, और देखो रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएगी, ये बात समझ में आ रहा है क्या? रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएगी, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस केस में भी होगा, देखो इस केस में ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर रे क्या होगा भाई, इस वक्त ऐसे चली जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये डाउट तो क्लियर हो गया ना भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता है भाई, रेगुलर हर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ जहाँ लाइट रे गिर रही है उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल बनाना मैं सिखा चुका हूँ बेसिक तरीके से, ठीक है। नॉर्मल बनाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर करके लाइट रे को ट्रावर्स करो, ध्यान रखना, ठीक है, वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा देखो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का बहुत यूज है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही है ना हमारे डेली लाइफ में, हम लोग बहुत सारी चीज़ देखते हैं, हमारा बॉडी इरेगुलर है ना, लाइट रे गिर अनइवन तरीके से, जो पूरा ज्योमेट्री नहीं है, जैसे मिरर, प्लेन मिरर देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन और भी जनरल देखते हैं ना, जनरली हम लोग जो रियल लाइफ में देखते हैं ऑलमोस्ट इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण देखते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, समझ में आया तो भाई सपोर्ट करो, अच्छे तरीके से सपोर्ट करो, पूरा सपोर्ट करो, इस तरीके का पूरा वीडियोस लाता रहूँगा, डीप एक्सप्लेनेशन ताकि कोई गलती नहीं, ठीक है। चलो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दोस्तों के साथ शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।